हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैंगे सेमेस्टर सेकंड के, उनका सब्जेक्ट हैगा जो कंपनी लॉ, उसकी यूनिट नंबर 3 शेयर कैपिटल देखने वाले हैं आज हम। इसमें इसकी पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो चैनल पर अपलोड हो रखी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज हैगा वीडियो का पार्ट 3, जिसमें हमें देखना है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम और डिस्काउंट से आगे का कंटेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट कंटेंट को। तो टॉपिक है हमारा फर्स्ट, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम और डिस्काउंट। मतलब जब क्या हम शेयर्स को प्रीमियम या डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बात करता है ये टॉपिक। कहाँ से लेकर 52 से लेकर 55 तक सेक्शन में हमें पढ़ने हैं इस टॉपिक के। तो सेक्शन 52 है सबसे पहले, व्हेन कंपनी इशू शेयर प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू द शेयर आर सेड टू बी इशूड एट डिफरेंट अमाउंट टर्म्ड एज प्रीमियम। जब कंपनी क्या करती है, जो उसकी फेस वैल्यू है शेयर की, उससे ज्यादा अमाउंट पर उसे इशू करती है, तो जो अबव जो हायर अमाउंट पर इशू करा है जितनी भी, वो कहलाती है आपकी प्रीमियम। Where company issue share at premium, a sum equal to aggregate amount of premium shall transfer to security premium account। और जब कंपनी शेयर हायर प्राइस पर इशू करती है तो फेस वैल्यू से ज्यादा की जो भी वैल्यू पर कंपनी इशू करती है वो सारी अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। एप्लीकेशन ऑफ एसपीआर अमाउंट, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की अमाउंट होती है, मतलब उसमें जो भी पैसा होता है उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो नंबर 1 है टुवर्ड इशूड ऑफ अनइशूड शेयर ऑफ कंपनी टू मेंबर एज फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करने के लिए हम उस अमाउंट का यूज कर सकते हैं। सेकंड है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी। कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले के एक्सपेंस होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस कमीशन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर ऑफ कंपनी। शेयर या डिबेंचर को जब हम इशू करते हैं, उन पर जो भी खर्चा आता है, कमीशन या डिस्काउंट वगैरह जो भी होता है, उसे हम इस अकाउंट में से मीट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेएबल ऑन रिडिम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस रिडीमेबल शेयर और डिबेंचर ऑफ कंपनी। और कहाँ यूज करते हैं, तो अगर हमें कोई भी शेयर या डिबेंचर का रिडिम्पशन हो रहा है तो उस पर जो भी प्रीमियम पर रिडिम्पशन होता है उस अमाउंट को हम इस अकाउंट में से ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। तो बाईबैक जब कंपनी करती है अपने शेयर को, तो फिर अगर उस पर कोई भी एक्सपेंस वगैरह होता है तो वो इस अकाउंट से मीट आउट किया जा सकता है। आगे है एसपीआर ऑलवेज अप्लाई बाय कंपनी अंडर सेक्शन 133 एज प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी। अब जो कुछ कंपनी को प्रेस्क्राइब कर रखा है वो कहाँ का यूज कर सकती है, तो वही है सारा बोनस शेयर के लिए राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर और परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर। ये हो गया आपका प्रीमियम के बारे में कि आप शेयर्स को प्रीमियम पर तो इशू कर सकते हो। अब आएगा प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो सेक्शन 53 डील करता है कि आपको रोका जाता है शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करने से। तो कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू इशू शेयर एट डिस्काउंट। कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसकी। क्या है, शेयर इशूड है स्वेट इक्विटी शेयर। अगर हम स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। या फिर कंपनी में इशू शेयर एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर व्हेन इट्स डेट कन्वर्टेड इनटू शेयर इन परजेंस ऑफ डेट रिकंस्ट्रक्शन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। और कब कर सकती है कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू, अगर कोई क्रेडिटर है और उसके क्रेडिट की जो अमाउंट है उसे हमने शेयर्स में ट्रांसफर करा है, कन्वर्ट करा है, तो उस टाइम पर हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। ये 2 एक्सेप्शन है, वरना कोई भी कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है इसके अलावा। एज पर सेक्शन 53 सबसेक्शन 3, कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 53, सच कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शेयर लायबल टू पेनल्टी विच एक्सटेंड टू amount equal to amount raised or 5 lakh rupees whichever is less, and company shall also liable to refund all monies with interest at the rate 12% per annum। ये बोला गया है सेक्शन 53 के सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी कंपनी कंप्लाई करने से फेल हो जाती है सेक्शन 53, मतलब शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू अगर कोई कंपनी कर देती है, तो फिर जो कंपनी है और जो ऑफिसर है डिफॉल्ट में,
वो लायबल होगा, उनके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। कितना? जितनी भी अमाउंट उन्होंने रेज करी है या फिर 5 लाख रुपीज जो भी लेस होगा, और कंपनी को जो भी अमाउंट उसने रेज करी है उसे 12% इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना होगा। अब आएगा नेक्स्ट, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो हमने ऊपर देखा था कि कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। तो स्वेट इक्विटी शेयर होते क्या है? तो सेक्शन 54 बताता है इसके बारे में। Means such equity share are issued by a company to its director or employee at discount or for consideration other than cash for providing their know-how। मतलब जब कंपनी अपने डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉइज को शेयर इशू करती है डिस्काउंट पर या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के बदले किसी और शेयर इशू कर देती है, तो उन्हें कहा जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर सिर्फ किस लिए इशू किए जाते हैं? जब कोई पर्सन, डायरेक्टर या एम्प्लॉय अपनी नो हाउ, मतलब जो उसे नॉलेज है वो कंपनी को प्रोवाइड करवाता है, तब स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे जाते हैं। सेक्शन 54 मेंशन प्रोविजन रिक्वायर्ड टू फुलफिल इफ डिजायर टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर। अगर कोई कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए क्या क्या है। देखिए क्या कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 1, अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर इफ फॉलोइंग कंडीशन ऑफ फुलफिल्ड। द इशू इज ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है तो उसे स्पेशल रिजोल्यूशन में, उसे जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन लेना होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है 75% वोट मेजोरिटी से वोट मिलना चाहिए उसके फेवर में। तो अगर 75% से ज्यादा वोट मेजोरिटी ने अलाउ कर दिया कि हाँ स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर दो, तो फिर इशू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, द रेजोल्यूशन स्पेसिफाई नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस, कंसीडरेशन क्लास, क्लॉजेज ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय टू हुम शेयर आर इशूड। अब जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए? नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर इशू कर रहे हैं, उनका करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसीडरेशन क्या है, किन लोगों को इशू कर रहे हैं और कितने इशू कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हेन इक्विटी शेयर आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज द स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड विद सेबी रेगुलेशन। अगर जो किसी कंपनी के इक्विटी शेयर लिस्टेड हैंगे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब बीएसई या एनएसई पर अगर लिस्ट हो रखे हैं शेयर, तो फिर कंपनी कब इशू कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर? सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है उसकी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। अब अगर इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन रूल 8 ऑफ कंपनीज रूल 2014। अब ये देखिए, ये तो हमने पढ़ा एक्ट में जो प्रोविजन मेंशन है। अब जो रूल 8 है वो भी इसके साथ डील करता है स्वेट इक्विटी के साथ। ये क्या क्या बताता है? तो एम्प्लॉय, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय कौन कौन होने चाहिए, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय या डायरेक्टर को इशू किए जाते हैं ना, तो एम्प्लॉय में कौन कौन आता है? परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कंपनी का कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर ऑफ कंपनी एंड एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अगर कोई सब्सिडरी है उसका भी एम्प्लॉय या डायरेक्टर है तो वो भी एम्प्लॉय की काउंटिंग में गिना जाएगा। वैल्यू एडिशन, तो एक्चुअल और एंटिसिपेटेड बेनिफिट डिराइव फ्रॉम एक्सपर्ट फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ बाय सच पर्सन टू हुम इक्विटी शेयर्स आर इशूड। वैल्यू एडिशन होना चाहिए, मतलब जिसको अपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे हैं उसकी कुछ एक्सपर्टीज, नो हाउ ली होगी आपने, तभी आप इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। अब जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है उसकी वैलिडिटी क्या होती है? तो एज पर रूल 8 सबसेक्शन 3 एसआर ऑथराइजिंग इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इज सेल वैलिड फॉर पीरियड नॉट मोर देन 12 मंथ। तो जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया हो वो सिर्फ 12 महीने तक ही वैलिड रहता है, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। लिमिट क्या है? तो एज पर रूल 8 सबसेक्शन 4 अ कंपनी शैल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर फॉर मोर देन 50% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर ऑफ 5 करोड़ विच एवर इज हायर। तो कोई भी कंपनी 15% जो उनकी अभी तक पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 15% या फिर 5 करोड़ की अमाउंट से ज्यादा के स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती है। बट issuance shall not exceeds 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ये बोला गया है कितने तक के इशू कर सकती है? तो 15% इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल या फिर 5 करोड़, जो भी हायर होगी उस अमाउंट का इशू कर सकती है, लेकिन वो अमाउंट 25% को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बट स्टार्टअप कैन इशू इक्विटी शेयर अप टू 50%। लेकिन अगर कोई नई स्टार्टअप कंपनी है तो वो पेड अप शेयर कैपिटल का 50% तक का वो स्वेट इक्विटी शेयर की फॉर्म में इशू कर सकती है। नेक्स्ट है लॉक इन पीरियड। तो एज पर रूल 8 सबसेक्शन 5 स्टेट दैट स्वेट इक्विटी शेयर इशूड टू डायरेक्टर और एम्प्लॉय शैल बी नॉन ट्रांसफरेबल फॉर पीरियड 3 ईयर। ये बोला है
जो आपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे हैं एम्प्लॉय या डायरेक्टर को, वो 3 साल तक ट्रांसफर नहीं हो सकते, ऐसा उन पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो रूल 8 सबसेक्शन 6 मेंशन स्वेट इक्विटी शेयर सेल वैल्यूड एट प्राइस डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। स्वेट इक्विटी शेयर का जो वैल्यूएशन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा वो उनका वैल्यूएशन करेगा। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू एडिशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो एज पर रूल 8 सबसेक्शन 7 वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू एडिशन फॉर विच स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड शैल कैरी आउट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और जो वैल्यू एडिशन हमने देखा था कि टेक एक्सपर्ट की नो हाउ ली गई होनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू कौन डिटरमाइन करेगा कि कितने की नो हाउ है? वो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन। तो एज पर रूल 8 सबसेक्शन 9 वेयर स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन शैल ट्रीटेड इन फॉलोइंग मैनर इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर हम स्वेट इक्विटी शेयर को एज अ कंसिडरेशन इशू करते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो फिर उसको ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा? तो नंबर 1 वेयर नॉन कैश कंसिडरेशन टेक्स फॉर्म ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट इट शैल कैरीड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बोला है अगर जो नॉन कैश कंसिडरेशन है वो एक तरीके से डेप्रिशिएबल एसेट की फॉर्म में ली गई हो, तो फिर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैरी डाउन की जाएगी। बस यही है इसमें। अब है डिस्क्लोजर ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट। तो रूल 8 सबसेक्शन 13 स्टेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर ईयर इन विच शेयर आर इशूड स्पेसिफाइड डिटेल ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। ये बोला गया है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है उसमें भी ये मेंशन होना चाहिए कि इस साल के अंदर इतने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं, सारी उनकी डिटेल होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। तो एज पर रूल 8 सबसेक्शन 14 कंपनी शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इन फॉर्म ऑफ SH3 एंड शैल मेंशन एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। ये बोला गया है कि जो कंपनी है वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर इन स्वेट इक्विटी शेयर का भी रजिस्टर को मेंटेन करके रखेगी। ये हो गया आपका स्वेट इक्विटी शेयर का कंप्लीट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेफरेंस शेयर इशू एंड रिडेम्पशन। पहले ये बताया गया है प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते क्या है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है रिपेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड, और वो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, और प्रेफरेंशियल राइट होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड, वो कहलाते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब ये कितने टाइप के होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड के देने के बेसिस पर हमने इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, इनके कन्वर्जन पे से रिलेटेड 2 टाइप्स हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, रिडीम करने के बेसिस पर इनके 2 पार्ट्स हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ठीक है, अब देखिए प्रोविजन रिलेटिंग टू रेगुलेशन ऑफ इशू एंड रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर को इशू कैसे कर सकते हैं और रिडीम कैसे कर सकते हैं? तो नंबर 1 आएगा कंपनी टू इशू ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट है टाइम पीरियड विद इन विच प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इशू प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल विद इन 20 ईयर्स। कोई भी कंपनी 20 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, 20 ईयर के बाद उन्हें रिडीम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कंडीशन मेंशन इन रूल 9 ऑफ कंपनीज एक्ट रूल 2014। ये तो हो गए एक्ट की प्रोविजन। अब रूल 9 डील करता है, ये भी इसके बारे में कुछ प्रोविजंस बताता है प्रेफरेंस शेयर के इशू एंड रिडेम्पशन से रिलेटेड। तो नंबर 1 है कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कंडीशन ऑफ नॉन डिफॉल्ट। ये बोला गया है एज पर रूल 9 सबसेक्शन 1 द रूल ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज ऑथराइज्ड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। क्या बोला गया है? जो प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर रहे हो वो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज होने चाहिए, मतलब उनके लिए बोला जाना चाहिए कि आप प्रेफरेंस शेयर, लिखा होना चाहिए कि आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। उसके बाद आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब 75% शेयर होल्डर की मेजोरिटी वोट लेनी पड़ेगी कि हाँ आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो, तभी आप इसे कर सकते हो। द कंपनी शुड नॉट हैव एनी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट इन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। कोई भी पिछला डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कंपनी का, चाहे तो रिडीम करने में और चाहे डिविडेंड की पेमेंट करने में। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। तो रूल 9 सबसेक्शन 4 स्पेसिफाई इफ कंपनी इशू प्रेफरेंस शेयर द रजिस्टर ऑफ मेंबर शेल कंटेन पर्टिकुलर ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर। ये बोला गया है कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो फिर उन्हें उसका रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा जिसमें उनके बारे में सारी डिटेल मेंशन होगी।
नेक्स्ट है एक्सेप्शनल केस व्हेन पीरियड में एक्सीड्स 20 ईयर। तो a company may issue preference share for period existing 20% but not 30 years for infrastructural project, subject to giving option to 10% preference share for redemption from 21st year। क्या बोला गया है, वैसे तो पीरियड है जो रिडीम्पशन का वो 20 ईयर होना चाहिए, 20 ईयर के बाद में रिडीम करना ही करना पड़ेगा, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एक्सेप्शन दी गई है कि आपका जो रिडीम्पशन का पीरियड होगा डिबेंचर वो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का वो 30 ईयर्स का है, लेकिन जब आपके 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाए तो आप उन्हें ऑप्शन दे देंगे कि आप 10% करके प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। तो नो सच शेयर्स आर रिडीम एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कंपनी और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर मेड फॉर रिडीम्पशन। क्या बोला गया है, जो प्रेफरेंस शेयर का रिडीम्पशन है वो सिर्फ दो जगह प्रॉफिट में से नहीं किया जा सकता। नो शेयर शैल रिडीम्ड एक्सेप्ट, ये बोला गया है जो प्रेफरेंस शेयर है उन्हें हम रिडीम या तो सिर्फ प्रॉफिट में से कर सकते हैं कंपनी के, या फिर जो हम दोबारा कोई शेयर इशू करें इन शेयर्स को रिडीम करने के लिए उस अमाउंट से इनका रिडीम्पशन किया जा सकता है, उसके अलावा और किसी भी अमाउंट से इनका रिडीम्पशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड। इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ वही प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए जा सकते हैं जो कि फुल्ली पेड अप है, मतलब जिन पर जो भी अमाउंट ड्यू थी वो आपको सारी मिल गई है। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट। तो वेयर सच शेयर आर प्रपोज्ड टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट दे शैल आउट ऑफ सच प्रॉफिट बी ट्रांसफर्ड अ सम इक्वल टू नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड टू अ रिजर्व कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये बोला गया है जब भी हम प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट में से रिडीम करते हैं तो जो शेयर हम रिडीम कर रहे हैं उनकी जो भी फेस वैल्यू है ना उसके इक्वल एक अमाउंट हम सीआरआर अकाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी। तो द प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडम्पशन शैल प्रोवाइड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। अगर प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पर कोई भी हम प्रीमियम पे करते हैं तो वो कहां से दी जाएगी, सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट में से दी जाएगी। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इफ कंपनी अनेबल टू रिडीम एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर और पे डिविडेंड। क्या बोला गया है, एज पर सेक्शन 55 सब सेक्शन 3 वेयर कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू रिडीम एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर और टू पे डिविडेंड विद कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर and with approval of tribunal issue further redeemable preference share equal to amount due in respect of unredeemed preference share। क्या बोला गया, अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर पा रही है, तो ट्राइब्यूनल जो मतलब कोर्ट के ऑर्डर के साथ और जो 3/4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनके अप्रूवल के साथ कंपनी न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है जिससे वो पुराने वालों को रिडीम कर सके। ठीक है, आगे आएगा यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर अकाउंट। तो जो सीआरआर में आपने अमाउंट ट्रांसफर करी थी प्रॉफिट में से जो आपने शेयर्स को रिडीम करा तो उसका क्या होगा, तो एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 4 सीआरआर अकाउंट में अप्लाई बाय कंपनी इन पेइंग और इशूड फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू कंपनी। तो जो सीआरआर की अमाउंट है वो किस लिए यूज की जा सकती है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज की जा सकती है सीआरआर की अमाउंट बस। ये हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ बोनस शेयर। सेक्शन 63 डील करता है इसके साथ। तो शेयर इशूड प्रोपोर्शनली बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर एज फुल्ली पेड अप शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ शेयर उनके शेयर होल्डिंग के रेशियो में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दे प्रोपोर्शन में, तो फिर उसे कहा जाता है इशू ऑफ बोनस शेयर। सेक्शन 63 प्रोवाइड कंडीशन एंड मैनर ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। सेक्शन 63 बताता है प्रोविजन किससे रिलेटेड हम कैसे बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हैं। तो नंबर 1 है एज पर सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू इट्स मेंबर इन मैनर आउट ऑफ फ्री रिजर्व एसपीआर अकाउंट सीआरआर अकाउंट। नो इशू शैल मेड आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। क्या बोला गया है, कोई भी बोनस इशू या तो फ्री रिजर्व मतलब जो हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से, या एसपीआर जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट होता है उसमें से, या फिर जो सीआरआर का अकाउंट होता है उसमें से, इनमें से बोनस शेयर को इशू कर सकते हैं अगर कोई भी रिजर्व क्रिएट किया गया है किससे, रिवैल्यूएशन एसेट्स को रिवैल्यूएट करके, तो फिर उसमें से बोनस शेयर इशू नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 नो कंपनी शैल इशू बोनस शेयर अनलेस। कोई भी कंपनी बोनस शेयर तब तक इशू नहीं कर सकती है जब तक या तो उसके यानी मतलब ये सारी कंडीशन होनी चाहिए तभी कोई कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है।
क्या क्या ऑथराइज्ड बाय एओए, मतलब जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें मेंशन होना चाहिए कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। नेक्स्ट है रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑथराइज्ड इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग ओआर। जनरल मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड ने के द्वारा ऑथराइजेशन मिल जाना चाहिए, तभी इशू कर सकती है। नेक्स्ट है नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स। कोई भी डेट या उसके ऊपर इंटरेस्ट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कंपनी का कि कंपनी उसे पे ना कर पाई हो। नेक्स्ट है नॉट डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टेटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए किसमें, कोई भी स्टेटरी मतलब जो लीगल ड्यू हो एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय को अगर कुछ पैसा देना बाकी है तो उसमें डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कंपनी का। नेक्स्ट है पार्शियली पेड अप शेयर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। अगर कोई भी पार्शियली पेड अप शेयर है तो उसे पहले फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करना होगा, तभी कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। नेक्स्ट है कंपनी वंस अनाउंस्ड डिसीजन ऑफ बोनस शेयर शैल नॉट विड्रॉ द सेम। अगर कंपनी ने एक बार अनाउंस कर दिया कि हाँ कंपनी बोनस शेयर इशू करने जा रही है तो फिर उसे विड्रॉल नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है पॉइंट, इट इज परमिसेबल फॉर कंपनी टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट और रिजर्व फॉर पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर और पेइंग अप एनी अमाउंट फॉर टाइम बीइंग अनपेड ऑन शेयर हेल्ड बाय कंपनी। क्या बोला गया है, ये कंपनी को परमिसेबल होगा कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर सकती है बोनस शेयर इशू करके, लेकिन फुल्ली पेड अप ओनली। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा किस किस चीज़ के बारे में, स्वेट इक्विटी शेयर का कंसेप्ट देखा कि स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, उसे हम कैसे इशू कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि शेयर्स को प्रीमियम या डिस्काउंट पर कैसे इशू कर सकते हैं। उसके बाद देखा था हमने प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, उनका इशू और रिडिम्पशन, और फिर हमने देखा बोनस शेयर। कई सारे टॉपिक आज की वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। अब बस इसमें बहुत छोटे से टॉपिक बचा है चैप्टर में, जो कि मैं कवर करवाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस टाइप के और इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।